사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्य और तमाम विश्वासी जो इंटरनेट पर संसार भर से शामिल है, और जीसीएन दर्शकों, आज मैं लगातार आपको मूल समस्या के बारे में बताऊंगा। क्या कोई ऐसा है जो ये सोचता है कि मैंने तो केवल अच्छी अच्छी गवाहियां सुनने की अपेक्षा की थी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ भारी बोझ अभी भी मेरे ऊपर है। आपको बोझ महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आपके लिए मौका है कि आप परमेश्वर की गहरी और चौड़े प्रेम का अनुभव कर सके। नीति वचन 13:24 में लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि माता पिता जो सचमुच अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, कभी कभार उन्हें डांटते हैं, उन्हें ताड़ना देते हैं। लेकिन अगर माता पिता खुद ही अपने व्यवहार में सही ना हो तो उनके बच्चे अपने माता पिता की डांट से सहमत नहीं हो पाते हैं। बजाय इसके बच्चों के अंदर दुर्भावनाएं आती हैं अपने माता पिता के प्रति। वो अपने माता पिता का प्रेम महसूस नहीं कर पाते हैं। अगर माता पिता आपस में बहसबाजी ना करें, एक दूसरे से प्रेम करें और फिर अपने हृदय से अपने बच्चों से प्रेम करें, उन्हें अच्छे से शिक्षा दें, तो बच्चे अपने माता पिता के विरोध में खड़े नहीं होते हैं जब उन्हें डांटा जाता है या ताड़ना दी जाती है, क्योंकि बच्चे अपनी गलती को पहचान लेते हैं। इसलिए जब उन्हें सजा दी जाती है तो वो मन बनाते हैं कि वो वही गलती फिर ना करें। इसी वजह से आप अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं ताकि वो निर्णय ले कि वो गलत काम फिर से ना करें। परंतु यदि माता पिता अच्छा व्यवहार ना करें, हर वक्त बहसबाजी करें, एक दूसरे से दुखी रहें, तो फिर उसका, उनकी डांट का बच्चों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चे, मेरा मतलब है माता पिता, 1-2 बार समझाने के बाद बच्चों को छोड़ नहीं देंगे, बल्कि वो तब तक सिखाएंगे जब तक बच्चे बदल ना जाएं। हालांकि क्षण भर के लिए बच्चों को असुविधा लग सकती है, लेकिन माता पिता को पता है कि असल में बच्चों की गलतियां सुधारना उनके लिए अच्छा है। पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए कभी कभार वो अपने वचन की ज्योति को हम पर चमकाते हैं। यदि हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं तो वो पाप और न्याय के बारे में हमें सिखाते हैं। वो बार बार हमें सिखाते हैं जब तक हम सच्ची संतान के रूप में पुनः जन्म ना पाएं। यदि आपको लगता है कि यह संदेश आपके हृदय को एक पैनी तलवार के समान छेद रहा है, तो मुझे आशा है कि यह आपके लिए अच्छा है। ये पिता परमेश्वर की ताड़ना का प्रेम है। मुझे आशा है कि आप परमेश्वर को यह कहकर धन्यवाद दें कि वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, वह मुझे नहीं छोड़ता है। इफिसियों 5:13 में लिखा है, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। लोगों को जब डांटा जाता है तो उन्हें बदल जाना चाहिए, ज्योति में उन्हें प्रकट होना चाहिए, नहीं तो आपको डांट पाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। परमेश्वर जब अपने वचन से अंधकार में चमकता है या अंधकार को चमकाता है, तो मुझे आशा है कि आप अपनी गलती को एहसास करें और मन फिराएं और सिद्ध ज्योति की ओर मन फिराएं। यदि आप, मुझे आशा है कि आप परमेश्वर की सच्ची संतान बनकर उभरे और परमेश्वर को महिमा दे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप नई ताकत जो परमेश्वर पिता आपको देते हैं उसके द्वारा जोश के साथ नई यरूशलेम की ओर दौड़ सकें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मूल समस्या मुख्य रूप से 2 भागों में बांटी जाती है। पहला है पाप की दीवार जो गंभीर पापों के द्वारा खड़ी होती है। कुछ ऐसे पाप है जिनकी क्षमा पाना मुश्किल होता है। हम खुद से पाप की दीवार को नहीं तोड़ सकते हैं जो इन पापों से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि पश्चाताप का आत्मा नहीं दिया जाता है। पवित्र आत्मा की निंदा करना, पवित्र आत्मा के विरुद्ध होना और ऐसे पाप जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, ये है वो पाप। इसकी वजह से परमेश्वर अति क्रोधित होते हैं। यदि लोग पाप करते हैं, हालांकि उन्हें कहा जाता है कि वो नरक चले जाएंगे, नाश हो जाएंगे, फिर भी अगर वो पाप करें तो इसका मतलब है कि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते।
वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। ये परमेश्वर के लिए गंभीर दीवार बन जाती हैं। और वो जो जानबूझकर पाप करते हैं, वो जानते हैं कि ये पाप है, ये प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। मान लीजिए आप में से कुछ लोग धूम्रपान और शराब पीते हैं अभी भी। हालांकि मैं नए जन्म में मसीहों की बात नहीं कर रहा हूं। इसके लिए उन्हें सजा नहीं मिलेगी जब वो पहले या दूसरे विश्वास के स्तर पर होते हैं, क्योंकि उनका विश्वास अभी भी कमजोर होता है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि वो इन चीजों को छोड़ दें। परमेश्वर तब तक इंतजार करता है जब तक वो धूम्रपान और शराब पीना छोड़ ना दें। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो 3, 5, 10 सालों से मसीह हैं। उन्होंने सत्य सुन लिया है। अब उन्हें तीसरे विश्वास के स्तर पर कम से कम होना चाहिए। अभी भी अगर वो धूम्रपान करें, शराब पिएं, तो उनका परिवार हमेशा मुश्किलों में और आजमाइशों में और कलेशों में और गरीबी में रहेगा। वो उत्तर प्राप्त नहीं करते हैं, हालांकि वो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर पर वो विश्वास नहीं करते हैं। शत्रु, दुष्ट और शैतान उन्हें अपना शिकार बनाता है, इसलिए वो हमेशा आजमाइशों से, कलेशों से, बीमारियों से और कष्टों से गुजरते हैं। उनके परिवारों में कोई शांति नहीं रहती। उन्हें दूसरों पर दोष नहीं डालना चाहिए, ये सब उन्हीं की गलती होती है। वो परमेश्वर को क्रोधित करते हैं, हालांकि उन्होंने सत्य देखा है, सत्य सुना है, चिन्ह, चमत्कार, सामर्थ्य को देखा है, लेकिन वो परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं और पाप करते हैं। वो दूसरों पर दोष नहीं डाल सकते हैं। ऐसे परिवारों में शांति नहीं होती है। वो उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते, हालांकि प्रार्थना भी करते हैं। मैं नए विश्वासियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने सत्य को सुन लिया है और एक लंबे समय से मसीही बने हुए हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जिनकी क्षमा मुश्किल होती है। आप पाप की दीवार को नहीं तोड़ सकते हैं, जो दीवार इन पापों की वजह से बनती है, क्योंकि पश्चाताप का आत्मा नहीं दिया जाता है। परमेश्वर कहता है कि पाप की दीवार तभी तोड़ी जा सकती है जब हम अपने भीतरी हृदय से पश्चाताप करते हैं। सच्चे पश्चाताप का कुछ ना कुछ प्रमाण होता है। उसका प्रमाण यह है कि आप अपने हृदय को पश्चाताप में डालते हैं और पापों का अंगीकार करते हैं। जो गंभीर, मेरा मतलब जो सच्चा पश्चाताप करते हैं और जो गंभीर पाप करते हैं, उन्हें पश्चाताप अपने हृदय की गहराई से करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर पाप किया है। उन पापों का जो भार है वो बहुत ज्यादा है। वो कोई छोटी बात नहीं है, वो गंभीर है। ये परमेश्वर को नजरअंदाज करने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या स्वर्ग और नरक पर विश्वास करते हैं। क्योंकि वो विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए अंत में वो नरक में चले जाएंगे। निरंतर पश्चाताप करने का मतलब, अपने हृदय को पश्चाताप में डालने का मतलब है निरंतर अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करना। निरंतर पश्चाताप करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि आपको अपने हृदय को निरंतर पश्चाताप में बहाना चाहिए उन पापों को करने के लिए, जैसे कि अनाज्ञाकारिता, या उन पापों को करना जिनके लिए परमेश्वर ने कहा कि आप ये ना करें, लेकिन आपने वही किया। परमेश्वर ने कहा इसे निकाल फेंको, लेकिन आपने निकाल नहीं फेंका। परमेश्वर ने कहा इसे रखो, लेकिन आपने उसे नहीं रखा। आपको निरंतर पश्चाताप करना है इन पापों के लिए। क्यों मैंने पाप किया? क्यों मैं अंधकार में था? क्यों मैंने परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया, बल्कि अंधकार का मित्र बन गया, जिसे शत्रु, दुष्ट, शैतान प्रेम करता है? मैंने क्यों उन बातों को दूर नहीं किया जिससे परमेश्वर दूर करने को कहता था? क्यों मैंने परमेश्वर को क्रोधित किया जो सेनाओं का यहोवा है? आपको पश्चाताप करना चाहिए। इस तरह से अपने हृदय को पश्चाताप में डालना चाहिए और आपको अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए। पापों का अंगीकार करना, इसमें पापों से मन फिराना और वचन का पालन करना पाया जाता है। इसलिए अब से आपको अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए। जैसे कि आप अनुभव से जानते भी हैं कि जब आप इस तरह से हृदय को पश्चाताप में डालते हैं तो आप आंसू बहाते हैं, आपकी नाक बहती है। प्रभु को ग्रहण करने से पहले भी लोग कहते थे कि मुझे कानून की आवश्यकता ही नहीं थी, मगर सबसे पहले जब मैं परमेश्वर से मिला, जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, परमेश्वर को ग्रहण किया, तब मैंने जागृति सभा में परमेश्वर का वचन सुना था। पहले ही दिन से मैंने पश्चाताप करना शुरू किया, अपने हृदय को पश्चाताप में बहा दिया। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरी पत्नी ने भी ऐसा ही किया।
संदेश को सुनते हुए मेरा मेरा जो चेहरा है वो आंसुओं से भर गया था, बहती हुई नाक से भर गया था। उस वक्त मेरे पास रुमाल या कोई टिश्यूज नहीं थे, और यह मुझे थोड़ा सा दुखद भी लग रहा था क्योंकि मेरा चेहरा आंसुओं से बहती हुई नाक से भर गया था। पहले दिन की सभा के बाद जब मैं घर आया, मैंने निरंतर पश्चाताप किया, अपने हृदय को पश्चाताप में बहा दिया। मैं बार बार बहती हुई नाक से बहते हुए आंसुओं के साथ बुधवार की सभा तक निरंतर पश्चाताप कर रहा था, और साथ ही रविवार की सभा में, सुबह की सभा में और हर शाम की प्रार्थना सभाओं में भी। जागृति सभा शुक्रवार सुबह तक चल रही थी। मैंने पश्चाताप किया, अपने हृदय को पूरी तरह से पश्चाताप में डाला। हर सभा में उस सप्ताह मैंने अपने पापों का पश्चाताप किया, और उस दौरान जो कुछ पाप मैंने परमेश्वर के सम्मुख किए थे, मैंने सबके लिए पश्चाताप किया। तब मुझे बड़ा तरोताज़ा महसूस हुआ। पापों के इस बोझ को उतारने के बाद मुझे बड़ा हल्का लगा, बड़ा तरोताज़ा लगा। पश्चाताप में अपने हृदय को डालने के बाद मुझे ऊपर से ताकत मिली, अनुग्रह मिला। मैं शराब पीता था, एक दिन भी शराब के बगैर मैं नहीं रह पाता था। मेरा शरीर कांपने लग जाता था अगर मैं शराब ना पीऊं तो। हालांकि धूम्रपान करना मुझे इतना पसंद नहीं था, फिर भी सिगरेट का एक पैकेट या आधा पैकेट एक दिन में मैं पी लेता था। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे छोड़ना है, तो फिर उसे छोड़ना मुश्किल नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया और मैं जानता था कि परमेश्वर को यह पसंद नहीं है। इसलिए छोड़ना मेरे लिए आसान था, इसलिए मैं आसानी से छोड़ पाया। पश्चाताप करने के बाद, अपने पापों का अंगीकार करने के बाद मुझे परमेश्वर का अनुग्रह मिला, ताकत मिली, और मैं आसानी से धूम्रपान और शराब पीना छोड़ पाया। और जिस बात के लिए मैंने अपने हृदय में निर्णय लिया था, मैं उसे पूरा कर पाया। परमेश्वर जो मुझे कहता है उसे पूरा करना आसान नहीं, मेरा मतलब है मुश्किल नहीं था। इसलिए जब से मैं नया विश्वासी था, मसीह जीवन मेरे लिए मुश्किल नहीं था। आज तक ये ऐसा ही है, कुछ भी मुश्किल नहीं था। यदि आप अपने तमाम पापों का पश्चाताप करें और परमेश्वर के सामने अंगीकार करें, अपने हृदय को पश्चाताप में डालते हुए, तो परमेश्वर उसे सच्चा पश्चाताप मानता है। क्या आपने इस तरह से पश्चाताप किया है? क्या सच्चे हृदय से आपने पश्चाताप किया है, यह सोचते हुए कि पवित्र परमेश्वर के सामने मैं कैसे इस तरह के पाप कर सकता था? क्या आपने अपने हृदय को पश्चाताप में डालते हुए यह सोचकर विलाप किया है कि परमेश्वर जिसने मुझसे इतना प्रेम किया, मैंने कैसे उसके प्रेम को छोड़ दिया, कैसे मैंने उसके अनुग्रह को पांव तले कुचल दिया? कार्यकर्ता या चर्च के सदस्यों ने जब परमेश्वर के सामने असभ्य काम किए, मैंने उनकी ओर से पश्चाताप किया। मैंने परमेश्वर के सामने आंसू बहाए उनकी ओर से क्षमा के लिए। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से कि परमेश्वर कितना पवित्र, आदर योग्य, दाग धब्बे रहित है। वो हमसे प्रेम करता है। मुझे बहुत दुख होता है छोटे छोटे पापों के लिए भी परमेश्वर के सम्मुख। आपको उन पापों के बारे में कैसा महसूस हुआ है? यदि आपने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, उसके विरुद्ध काम किए, उससे क्रोधित किया, अभी भी अगर आपके विवेक में कोई दोष महसूस नहीं होता है, अगर पश्चाताप की कोई इच्छा आपके अंदर नहीं है, और अभी भी अगर आप पापों को दूर नहीं कर रहे हैं, तो ये सब बातें असल समस्या को पैदा कर रहे हैं। और इस मूल समस्या को सुलझाने के लिए, इन बातों के लिए निरंतर आपको पश्चाताप करना है और अपना हृदय बदल देना है। परमेश्वर उन लोगों को किस तरह का अनुग्रह दे रहा है जो मूल समस्या को एहसास करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन पापों को याद कर रहे हैं जिन्हें आप पाप नहीं मानते थे, या जिन्हें आप पूरी तरह से भूल गए थे। वो आपको आपके सपनों में कुछ दिखाता है, या संदेश के द्वारा आपको कुछ समझाता है। वो वो कुछ ऐसी बातें बताता है जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की थी दूसरे लोगों के द्वारा। वो संदेश के द्वारा आपको कुछ बताता है। फिर आप एहसास करते हैं कि वो पाप परमेश्वर के सामने दिल तोड़ देने वाले पाप हैं। अर्थात परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है कि आप उन पापों से पश्चाताप कर सके जिनसे आप नहीं करते थे, क्योंकि आप मानते ही नहीं थे या जानते ही नहीं थे कि वो उनके लिए पश्चाताप करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पश्चाताप का आत्मा नहीं दिया था। लेकिन जब परमेश्वर आपको एहसास कराता है तो आपको पश्चाताप करना है, मन फिराना है, तो फिर आप आशीषें पाएंगे जैसा आप अपने हृदय में चाहते हैं। परमेश्वर पिता ही इस चमत्कार को संभव कर सकते हैं। अंत के समय में, जबकि यह पाप से भरा हुआ समय है, जब से आदम ने पाप किया तब से लेकर संसार पाप से भरता और भरता जा रहा है।
लोग मनुष्य जाति के इतिहास से लेकर पापों को करते करते आ रहे हैं, इसीलिए आजकल के दिनों में उनका हृदय कितना पापमय है। इसलिए लोग परमेश्वर का बिल्कुल भय नहीं मानते। ऐसे ऐसे पाप करते जो अशुद्ध है, जो घृणित है, लेकिन उनके विवेक में कोई दोष ही महसूस नहीं होता। परमेश्वर के भी कुछ ऐसे विश्वासी है जो इस तरह का पाप करते हैं, मगर पिता परमेश्वर नहीं चाहते कि ऐसे लोग भी नाश हो, बल्कि वो चाहता है कि बल्कि उन्होंने परमेश्वर को पूरी तरह से छोड़ दिया, लेकिन नहीं चाहते हैं पिता परमेश्वर कि ऐसे लोग भी नाश हो। परमेश्वर पिता ने जब अमोरा और सदोम के समय उन्हें सजा दी, जो अब्राहम के समय में पापों से भरा हुआ था, उस वक्त परमेश्वर ने उन पर अंत तक दया दिखाई, कृपा दिखाई। जब अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने उत्तर दिया। परमेश्वर एक और अधिक आत्मा को बचाना चाहता था। यद्यपि सदोम और अमोरा पाप से भरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर उनमें भी धर्मी जन को ढूंढना चाहता था। उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजा कि व्यक्तिगत रूप से उन शहरों की दशा को जांचें। परमेश्वर का प्रेम जो एक और आत्मा को बचाना चाहता है, वो और भी महानता से अंत के समय में प्रदर्शित हो रहा है। वो इस बात को ध्यान में रखता है कि यह वो समय है जब समय सदम और अमोरा से कहीं ज्यादा पापमय है और उद्धार पाना कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए वो हमें और अधिक अनुग्रह अपने न्याय के भीतर रहकर देता है, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा जिसे उसने हमें भेजा है। वो हमें ताकत देता है कि हम पापों को दूर करें। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर को एहसास कराता है कि परमेश्वर दया और कृपा का परमेश्वर है, भयानक या न्याय परमेश्वर के बजाय। जब हम इस प्रेम को महसूस करते हैं तो वो प्रेम हमें योग्य बनाता है कि हम पापों को दूर करें और ज्योति में जीने की ताकत पाएं। इसीलिए आपको केवल डर से पश्चाताप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या फिर केवल समस्या को सुलझाने की ही कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको एहसास करना चाहिए अपने हृदय में कि क्यों आप ऐसे भले परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे, क्यों आपने बीते समय में ऐसे पाप करने को चुना, क्यों आपने मन नहीं फिराया। जब परमेश्वर के साथ आपका प्रेमी रिश्ता बन जाता है तो जो कुछ भी आप मांगेंगे वो आपको उत्तर देता है। हालांकि आप में से कुछ लोगों ने पूरी तरह से तुरंत ही पश्चाताप कर दिया और अपनी मूल समस्या का समाधान कर दिया, मगर कुछ ऐसे हैं जो पाप की दीवार को थोड़ा थोड़ा करके ढाते हैं उस सीमा तक जिस सीमा तक आप अपना हृदय बदलते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखते हुए अंत तक हार माने बगैर आप अपने भीतरी हृदय को बदलते जाएं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आगे मैं आपको बताऊंगा दूसरी प्रकार की मूल समस्या के बारे में। दूसरी प्रकार की मूल समस्या तब होती है जब आप परमेश्वर को प्रेम ना करने के द्वारा दीवार खड़ी कर देते हैं और आप उत्तर प्राप्त नहीं करते। आप कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता, इसलिए आपको उत्तर नहीं मिलते हैं। हालांकि जो पहले प्रकार की पाप की दीवार है, जो गंभीर पाप की दीवार है, वो भी परमेश्वर को प्रेम ना करने के द्वारा उत्पन्न होती हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप पाप नहीं करेंगे, आप वो काम नहीं करेंगे जिसे परमेश्वर बैर रखता है। लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं, जब माता पिता उन्हें कहते हैं कि वो पाप ना करे, वचन के अनुसार ना जिए, तो क्या वो उनका पालन करते हैं? यद्यपि वो जानते हैं कि ये उचित नहीं है, परमेश्वर इसे घृणा करता है, लेकिन उन्हें उन पापों को छोड़ने की भी कोई इच्छा नहीं होती। वो नए यरूशलेम को पहले से ही छोड़ चुके हैं, दूसरे शब्दों में। परंतु यह जो दूसरा प्रकार है, ये थोड़ा सा अलग है अपने स्वभाव में। वो पाप गंभीर पापों से नहीं बनती हैं, बल्कि वो दीवार तब बनती है जब आप आज्ञा पालन नहीं करते, जब आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आपको पालन करना चाहिए। इस तरह से परमेश्वर को निराश करते हैं। हालांकि वह दीवार गंभीर पापों से नहीं बनती है, लेकिन वह परमेश्वर को दुखी करती है, इसलिए आप उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हम उत्तर और आशीष केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। आपको परमेश्वर को प्रेम करने का प्रमाण दिखाना होता है। परमेश्वर को प्रेम करना क्या है? पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा है, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हाँ, यह उसकी आज्ञाओं को मानना है। यदि आपके पास विश्वास है तो फिर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जैसे कि बाइबल में लिखा है। जब से मैं एक नया विश्वासी था, ये कभी भी मेरे लिए मुश्किल नहीं था परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। मुझे बहुत खुशी होती थी आज्ञाओं को मानने में।
버리라는 거 버리는 게 मुझे खुशी होती थी 지키라는 거 जो मुझे दूर करने को कहा जाता था, मैं उसे दूर करता था। मुझे खुशी होती थी उन बातों को मानने के लिए जो मुझे मानने को कहा जाता था। मुझे खुशी होती थी कि मैं वो काम ना करूं जो ना करने को कहा जाता था, और मुझे खुशी होती थी वो काम करने में 됐으니까 जो मुझे करने को कहा जाता था। 행복했고 하지 말라 हालांकि जो पाप मैं करता था, जब तक मुझे पता नहीं था मैं करता था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला और मुझे कहा गया कि मैं उन्हें ना करूं, तो मुझे खुशी होती थी कि मैं उन्हें छोड़ दूं। 지금까지 너무 행복하게 해오는 거예요. 억지로 한 적 없어요. जब से मैं एक नया विश्वासी था, एक मसीह जीवन जीने में मुझे खुशी होती थी। मैंने कुछ भी दबाव से नहीं किया, मैं सब खुशी से करता आ रहा हूँ, और ये सब मेरे लिए प्रतिफल बना है। इससे मेरी मदद मिली, मुझे मदद मिली है कि मैं बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाऊं। 이것이 하나님 परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना खुशी की बात है, जो हमें कहता है कि ये करो, ये ना करो, इसे फेंक दो, इसे मानो। ये है परमेश्वर से प्रेम करना, अर्थात हम उद्धार के अनुग्रह से परमेश्वर के संतान बने हैं। हमें परमेश्वर की इच्छा को समझना है और उसके अनुसार जीवन जीना है। मगर कुछ लोग अभी भी अपनी इच्छा पर चलना चाहते हैं और अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं। वो भी नहीं करते जो वो जानते हैं कि उन्हें वो करना चाहिए एक विश्वासी होने के नाते, और वो आज्ञा उल्लंघन करते हैं। इस तरह से दीवार बन जाती है जब ये तमाम चीजें एकत्र होती हैं। ये दीवार आकाश में काले बादलों के समान होती हैं, इसलिए आप साफ आकाश नहीं देख पाते हैं। ये कितना अच्छा होता अगर आप साफ आकाश देख पाते और साफ सफेद बादल, लेकिन क्या होगा अगर आकाश काले बादलों से घिरा हो? 거미줄이 얼기설기 쳐 있는 것 같은 모습과 같이요. ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मानो 하나님을 서운케 했던 크고 작은 일들이 쌓여 वो छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें जो परमेश्वर को निराश करती है, वो आप और परमेश्वर के बीच में खड़ी हो जाती हैं 막혀 올라가지 못하고 काली धुंध के समान। इसलिए आपकी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जा पाती, परमेश्वर आपको उत्तर नहीं दे पाता। 기도가 올라 आपकी प्रार्थनाएं वहां नहीं जा पाती, वहां नहीं पहुंच पाती जहां परमेश्वर है। 신앙을 इसलिए आपको अपने जीवन को मुड़कर जांचना चाहिए, आज तक अपने विश्वासी जीवन को, और इन पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए कि ऐसी दीवारें ढा दी जा सकें। ये जो दूसरी प्रकार की दीवार है, ये पहली दीवार से ढा देना आसान है, जो गंभीर पापों से बनी थी। 계명을 지켜나가 इनमें से ज्यादातर मामलों में अगर आप पश्चाताप कर अपने हृदय में निर्णय ले कि आप वचन का पालन करेंगे, तो इस समय में, इस बिंदु में 서대가 आपको अपने हृदय को पश्चाताप में डालने की बहाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, अपना मन बनाएं कि ऐसा पाप आप फिर से नहीं करेंगे। आपको मन बनाना है, इस तरह से पाप की दीवार को तोड़ देना है। ज्यादातर पाप की दीवार ढह जाती हैं, 부분입니다. 그런데 이처럼 계명대로 살라 लेकिन जब परमेश्वर हमसे कहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, 하라는 것이 아닙니다. 자 아까 तो इसका मतलब यह नहीं कि हम रोबोट के समान पालन करें। 대부분 흐려진다. 그럼 안 흐려진 मैंने कहा है कि ज्यादातर दीवार ढह जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं 아니라 해도 죄인 कि दीवार ढह जाएं। 계속해서 지어가 अगर आप जानबूझकर पाप करते हैं कि यह पाप है, भले ही वो पाप मृत्यु की ओर ले जाने वाला ना हो, लेकिन अगर आप वही पाप फिर से करें, तो फिर उस दीवार को वो बनाना होता है, फिर से बार बार बनाना होता है। इससे दीवार मोटी और मोटी बनती जाती है। यह है वो मामले जहां आपको अपने हृदय को पश्चाताप में बहाना है। इसके अलावा दूसरी चीजों में अगर आप अपना मन बनाएं, असल में सत्य पर चलने का निर्णय लें और आज्ञाओं को पालन करें, और अपना निर्णय लें और अंगीकार कर अपने होठों से और क्षमा मांगे, 구하고 그리고 और फिर अभ्यास करें जिन बातों के लिए आपने अपना मन बनाया है, तो फिर आप क्षमा पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे प्रभु ने अपने चेलों के पैरों को धोया था। वो चाहता है कि हम अपने हृदय से एहसास करें कि क्यों हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, और हम इच्छा से उसकी आज्ञाएं माने। हालांकि हम परमेश्वर की इच्छा और हृदय को शुरुआत से ही पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं, मगर जब हम मेहनत से उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम धीरे धीरे परमेश्वर की इच्छा को समझेंगे। हम परमेश्वर से असल में प्रेम करने लग जाते हैं, क्योंकि हम उसका प्रेम महसूस करते हैं। और जब हम ऐसा करते रहते हैं, तो अंत में हम पूरी तरह से 100% अपने हृदय से परमेश्वर की आज्ञाओं को मान पाते हैं, 그러면 하나님을 100% 사랑하는 या फिर मान पाएंगे। तब परमेश्वर हमें अपने सच्चे संतान मानेगा, जो परमेश्वर को 100% प्रेम करते हैं और सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और जो इस तरह से 100% परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो जो कुछ भी परमेश्वर से मांगे उसका उत्तर पाएंगे। 11절 22 पहला यूहन्ना 3:21 से 23-22 पद में कहता है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, 무엇이든지 구하는 바를 और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, 이는 우리가 그의 계명 क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। 계명들을 지켰기 때문에 क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, इसीलिए आप परमेश्वर से हियाव के साथ मांग सकते हैं। 지키고 그 앞에서 즉 하나님 और 앞에서
기뻐하시는 것을 जो उसे भाता है वही करते हैं। 하나님 앞에서 하나님이 기뻐하시는 것을 행한다 이 말입니다. वह इसीलिए है क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उनके पास कोई पाप की दीवार नहीं होती हैं उनके और परमेश्वर के बीच में। 하나님과의 사이에 담이 없기 때문입니다. 그렇다고 해서 나는 어느 परंतु 100% आपको अधीर होने की आवश्यकता नहीं यह सोचते हुए कि मैं कब अपने हृदय से 100% परमेश्वर से प्रेम करूंगा। जब आप सबसे पहले पाप की दीवार को ढा देते हैं जो पहले से बनी हुई थी, तो आप उत्तर पाना शुरू कर देते हैं जो आप पहले प्राप्त नहीं कर पाते थे उन दीवारों की वजह से। यिर्मयाह 5:25 में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। क्योंकि आप पाप करते हैं इसकी वजह से आपकी भलाई नहीं होती है, आपके साथ भला नहीं होता। इससे परमेश्वर के पास आने वाला उत्तर रुक जाता है। आपको आपके जीवन में अवसर दिए जाते हैं लेकिन अपने आपके पापों की वजह से आपके जीवन में ये अवसर रुक जाते हैं, वो नहीं आ पाते। इसलिए जब आप पाप की दीवार को ढा देते हैं तो परमेश्वर आपको अच्छी चीजें देता है, आशीष देता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि और अधिक पाप की दीवार खड़ी ना करें। और पाप की दीवार को खड़ी ना करने के लिए आपको अपना हृदय बदल देना है जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, जो कि मूल समस्या है। उदाहरण के लिए जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो आपको उसे अपने ध्यान में रखना है, उसका पालन करना है, लेकिन आप उसे बस अपने दिमाग से निकाल देते हैं। जब आप इन चीजों के बारे में सोचें, प्रार्थना करें, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, किन बातों से आपने परमेश्वर के वचनों को बहुमूल्य नहीं समझा और आपके अंदर उसकी लालसा नहीं है। इसलिए अब आप अपना हृदय बदल सकते हैं, उस वचन के लिए लालसा रख सकते हैं, उसे बहुमूल्य समझ सकते हैं। तो फिर पाप की जो दीवार है जो परमेश्वर के वचन की लालसा के प्रति ना होने की वजह से बनी है, आप उसे बदल सकते हैं। आप आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सकते हैं। तो फिर आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, उसे ध्यान में रखेंगे और पापों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रक्रिया के मध्य में परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और वो आपको अनुग्रह और ताकत देगा कि आप इन तमाम बातों को दूर कर सकें। 영혼이 잘 되어 100% 하나님을 사랑하면 무엇이나 구하는 대로 받으니 참으로 और 행복한 इसी समय आपका प्राण भी समृद्ध होगा। अगर आप परमेश्वर से इस तरह से अपने प्राण के समृद्ध होते हुए 100% परमेश्वर से प्रेम करें तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो कुछ भी आप मांगेंगे विश्वास से, आप खुश रहेंगे। भले यह 100% नहीं है, अगर 80 और 90% भी है तो भी यह अच्छा है। यह 91, 92, 95 हो जाएगा और जब यह 100% हो जाएगा तो यह सिद्ध हो जाएगा। अगर आप 100% करते हैं तो आप पूरे इससे घिर जाएंगे। फिर जो कुछ आप अपने हृदय में इच्छा करेंगे आप उसे पाएंगे। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ ताकि आप एहसास करें कि आपकी मूल समस्या क्या है। मुझे आशा है कि आप एहसास करें अपने गहरे हृदय को और निरंतर पश्चाताप कर सकें, उसे बदल सकें। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप निश्चित हैं कि आप खून नहीं कर रहे हैं? क्या आपने कभी खून किया है? मैं हाल की बात नहीं कर रहा, लंबे समय पहले की बात कर रहा हूँ। प्रभु को ग्रहण करने से पहले आप तब सत्य को नहीं जानते थे। उन बातों को अलग रखते हुए क्या प्रभु को ग्रहण करने के बाद आपने कभी खून किया है? निर्गमन 20:13 में लिखा है कि तू खून ना करना। ये 10 आज्ञाओं में से 6वीं आज्ञा है। हालांकि शारीरिक रूप से किसी का खून करना वो खून है, किसी को मारना वो खून करना है, लेकिन आत्मिक रूप से औरों से बैर रखना भी आत्मिक रूप से खून करना होता है। अगर आप किसी से बैर रखते हैं तो इसका मतलब है कि आपने खून कर दिया। आपकी कक्षा में आपके साथी को एक शिक्षक ने प्रशंसा की लेकिन आपकी प्रशंसा नहीं हुई तो आप उससे ईर्ष्या रखने लग जाते हैं, जलन रखने लग जाते हैं। न्याय का हृदय, बकवाद करने वाला हृदय, क्या ये सब भी बैर है? यदि आप बैर ही ना रखें तो आप न्याय नहीं करेंगे, आप निंदा नहीं करेंगे, आप बकवाद नहीं करेंगे और ना ही आप उससे ईर्ष्या करेंगे। क्योंकि कैन ने अपने भाई से ईर्ष्या रखी, अपने भाई से प्रेम नहीं किया। उसके भाई को परमेश्वर प्रेम करता था, उससे नहीं। परमेश्वर तो न्यायी परमेश्वर था। समस्या यह थी कि वो परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करता था और उसने अपने भाई से बैर रखा, उसने अपने भाई से ईर्ष्या रखी और अंत में अपने भाई का खून कर दिया। बाइबल आपको कहती है कि अपने भाई के अपराधों को ढांप दो।
परंतु आप अपने भाइयों की गलत कामों को दर्शाते हैं। आप इसके बारे में दूसरों के सामने बकवाद करते हैं। आप ऐसा करते हैं क्योंकि आप अपने भाई से प्रेम नहीं करते। अगर आप उससे प्रेम करते तो आप क्या करते? आप क्या करते? अगर पत्नी अपने पति से प्रेम करती है तो क्या वो अपने पति के अपराधों के लिए बकबक करेगी या दूसरों को बताएगी? क्या पति अगर अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो क्या उसकी गलत कामों के बारे में वो किसी से बात करेगा? अगर बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो क्या वो पड़ोसियों को कहेंगे कि मेरे पापा ने ये या वो किया है, मेरे माता पिता ने ये या वो किया है? वो उसे ढकेंगे क्योंकि वो परिवार से प्रेम करते हैं। मसीहियों को विश्वासी भाइयों से प्रेम करना चाहिए, लेकिन वो संसारिक लोगों के समान दूसरों से उसके बारे में बकवाद करते हैं। ये कितना बुरा हृदय है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्रेम नहीं करते, वो बैर रखते हैं। आत्मिक रूप से कहें, किसी से बैर रखना खून करना है। पहला यूहन्ना 3:15 प्रेम के ऊपर जोर देता है। प्रेरित यूहन्ना ने कहा, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हर कोई जो अपने भाई से बैर रखता है वह एक हत्यारा है, वो स्वर्ग नहीं जाएगा। इसीलिए आपको खून नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको बैर नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर की संतान अविश्वासियों से कैसे अलग है? वो अलग इस तरह से है कि वो अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखते हैं। ये बड़ी आज्ञा है। परमेश्वर कहता है कि अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। अगर आप उनसे प्रेम ना रखें बल्कि उनसे बैर करें तो यह खून करना है। यहाँ तक कि अविश्वासी भी मसीहों से यह अपेक्षा करते हैं कि वो प्रेम के साथ क्रिया दें, प्रेम के साथ कार्य करें। लेकिन अगर वो प्रेम से कार्य ना करें तो उन्हें भी निराशा होती है कि मसीह लोग तो प्रेम ही नहीं करते हैं। आपने दूसरों से बैर रखा होगा, लेकिन अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अब से आपको दूसरों से प्रेम रखना चाहिए, दूसरों से घृणा छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अभी भी अगर आप दूसरों से बैर रखें, उन्हें ना समझें, उन्हें क्षमा ना करें, तो हमारा परमेश्वर का हृदय कितना अधिक टूट जाएगा। और साथ ही यह खून करना अगर आपके हृदय में है तो सब बातें कितनी मुश्किल हो जाएगी। यदि आपके अंदर बैर है तो दूसरी चीजें जैसे कि ईर्ष्या, बैर, न्याय करना, क्रोध, ये सब भी साथ मिलकर आता है। आपको बहुत खुशी होगी अगर आप केवल भलाई में सोचें, दूसरों से प्रेम करें। लेकिन अगर आप ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, न्याय करते हैं दूसरों का, तो इससे जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप में से यहाँ पर जो ज्यादातर लोग हैं वो वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं सोचता हूँ कि आप अपने हृदय को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो निरंतर वचन के दर्पण में अपने आप को देखें। अगर आप यह सोचते हैं कि यह वचन तो मेरे लिए नहीं किसी और के लिए है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सबको अपने लिए ग्रहण करना है और वचन को आपको हल्के में नहीं लेना है। ये तो बड़ी बात नहीं है, ये तो ठीक है, या ये तो चलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास दूसरों के प्रति अगर थोड़ी सी भी असुविधा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बैर है। इस बात को आपको मान लेना चाहिए। इस बात को मानने के बाद हमें प्रार्थना करनी है ताकि हम मूल समस्या को बदल सके कि क्यों आप दूसरों से बैर रखते हैं। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आप तो बस दूसरों से बैर करते हैं क्योंकि वो उतनी बुरी तरह से व्यवहार करता है। यद्यपि मैं कोशिश करता हूँ कि उसे बैर ना रखूं। आपको बैर को ही अपने अंदर से दूर कर देना चाहिए, अपने हृदय से। बजाय इसके आपको उसे प्रेम से भर देना चाहिए। तब आप किसी से बैर नहीं रखेंगे। चाहे वो आपको कोई बुरे नाम से भी पुकारें, आप उसे बैर नहीं रखेंगे। अब अगर ऐसा हृदय है आपके पास तो फिर आप कितने खुश होंगे। उदाहरण के लिए, बहुत लंबे समय पहले आपको बहुत अधिक बुरा लगता था, आपको जख्म हो जाता था आपके हृदय में। इसकी वजह से आसानी से आप दूसरों से नाराज होकर बैर रखने लग जाते थे। इस तरह की मूल समस्या जब आप अपने अंदर पाते हैं तो आप उसके लिए पश्चाताप कर सकते हैं और मन बना सकते हैं कि आप उसे दूर करें, यह सोचते हुए कि दूसरों से बैर करना कितना दर्दनाक है। क्यों इस तरह की भावनाएं मैंने अपने अंदर उत्पन्न की हैं। तो फिर आप उसे दूर करें और बजाय उसके प्रेम करना शुरू करें। हालांकि शुरुआत में यह आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप लगातार दूसरों से प्रेम करते रहें तो आपका हृदय प्रेम से भर जाएगा और धीरे धीरे करके बैर दूर हो जाएगा। तब जब आप दूसरों से फिर बैर रखेंगे तो आपको कितना कष्ट होगा।
क्यों इस तरह के कष्ट में आपको जीवन जीना है? आपको खुशी होती है अगर आपका हृदय प्रेम से भरा रहेगा, और उस प्रेम को अगर आप दूसरों को देंगे, पति पत्नी के बीच में, विश्वासी भाई बहनों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में। 우리 성도님들 그렇게 하실 수 और 있죠. अब क्या आप ऐसा कर सकते हैं? 결단하고 기도하면 하나님께서 은혜를 주십니다. यदि आपके अंदर 중심에서 दृढ़ निश्चय है और प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। अगर सचमुच आप अपना मन बनाएं और मेहनत करें कि अपने हृदय की गहराई से आप उसे दूर करें, तो परमेश्वर अनुग्रह और ताकत देगा ऐसा करने की। लेकिन अगर आप ऐसा ना करें तो ऐसा अनुग्रह ताकत आपके ऊपर नहीं आती हैं। वो आपका हृदय प्रभावित करेगा कि आप एहसास करें 주시지요. इन बातों को 시간에도 이어서 근본 कि प्रभु मुझसे कितना प्रेम करता है। 몇 가지 질문을 드리겠습니다. 결론 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, आइए मैं संदेश का उदाहरण आपको दूंगा और संदेश का सारांश आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, कुछ ऐसे लोग हैं 응변식으로 대처 जब भारी बारिश की वजह से, बाढ़ के आने की वजह से उनका काफी नुकसान हो जाता है, 해결하지 않으니 매년 닥치는 수해로 집도 잃고 때론 가족도 잃고 이런 아픔이 계속 된다고 호소하죠. और वो लोग उसका जो इल्ज़ाम है वो सरकारी अधिकारियों पर लगाते हैं, और सरकारी अधिकारी भी कहते हैं कि वो अस्थायी समाधान तो कर सकते हैं लेकिन मूल समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। 이 말입니다. 근본 문제를 해결해 버려야 된다 이 आपको भी अपनी मूल समस्या का समाधान करना है। आप कहते हैं कि आप पाप नहीं करना चाहते लेकिन वही पाप फिर से करते हैं। आपको मूल समस्या को सुलझाना चाहिए। सरकार को भी चिंता होती है। वो कह सकते हैं कि उनके पास अब इतना बजट नहीं है, लेकिन उन्हें भी ध्यान देना चाहिए उन नागरिकों को की तरफ जो हर साल इस पीड़ा को उठाते हैं, और फिर उनको समस्या के बारे में, मेरा मतलब समाधान के बारे में सोचना चाहिए। 될 것이고요. 우리 죄 문제 적다 하지 마세요. 적은 것이라도 하나하나 뿌리쳐 आप कहते हैं कि आपके पाप छोटे हैं, लेकिन जब आप छोटे छोटे पापों से शुरू करते हैं, 나갈 수밖에 없는 거죠. मेरा मतलब है जब आप इन छोटे छोटे पापों को दूर करते हैं तो जो आपकी मूल या सिद्धांतिक समस्या है या मूल पाप है या सिद्धांतिक पाप है वो भी उखड़ जाएंगे। आप इन पापों के बारे में सोचिए। आप कष्टों में रहते हैं, आपके परिवार में शांति नहीं रहती, पति पत्नी के बीच में हमेशा बहसबाजी होती है, आपके व्यापार हमेशा डगमगाते रहते हैं। आप सोचिए इन पापों के बारे में। इसलिए आप पापों को नापसंद कर सकते हैं, उनसे बैर रख सकते हैं और उन्हें निरंतर दूर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यह कितना खुशनुमा है, कितना शांतिदायक है कि आप परमेश्वर के संतान बन गए हैं और अंधकार के संसार से, दर्द से अलग हो गए हैं। इसलिए जब आप सिद्ध शांति में प्रवेश करते हैं तो हमें कितना अधिक धन्यवादी होना चाहिए कि पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह उंडेल रहा है। जब आप अपनी तमाम समस्याओं के समाधान पाते हैं, आशीषीय उत्तर पाते हैं, तो ये मार्ग है उसके अनुग्रह को वापस चुकाने का। इसलिए मुझे आशा है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। आप बहुतायत के सुंदर फलों को उत्पन्न कर सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए हम सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 아버지 하나님께서 근본의 문제를 알려주시고 때로는 징계하시는 것은 자녀들을 진정 사랑하기 때문이라 들었습니다. 죄를 크게 범한 자의 길은 심히 구부러지고 깨끗한 자의 길은 고든이라 말씀하신 대로 아버지는 아버지 하나님의 사랑스러운 자녀들이 구부러지고 죄악된 삶을 살길 원치 않으시고 깨끗한 삶을 살아 정도의 길로, 생명의 길로, 축복의 길로 나아가길 원하시는 것이 아니겠는지요. 그런 이런 아버지의 근본 마음을 알아 설령 책망받을 상황이 있다 할지라도 돌이켜 통해 잡아가고 계명대로 순종함으로 근본 문제를 해결받아 그 모든 책망을 빛으로 나타낼 수 있는 우리 모두가 되게 축복해 주시옵소서. 감사드리옵고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당의자님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 이 시간 기도받는 हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य तमाम उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो जीसीएन और इंटरनेट के द्वारा शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। 머리부터 발끝까지 सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 주옵소서.
예수 그리스도의 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्भरताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणु से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और परमेश्वर को वो और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।